ओम शांति। पश्चिम के एक वैज्ञानिक के घर बच्चा हुआ। क्योंकि वो वैज्ञानिक था, उसको लगा कि मुझे अपने ही बच्चे पर कुछ तो प्रयोग तो करने चाहिए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसे आश्चर्य लगता है, ये बच्चा क्या है, इतना उपद्रवी। एक पल एक जगह नहीं टिकता। कभी यहां से छलांग लगाता है, कभी वहां से, कभी टिन पर चढ़ जाता है, कभी छत पर चढ़ जाता है, कभी खिलौने लेता है और फिर सारे खिलौनों को तोड़ मोड़ कर देता है, फिर से जमा करता है, फिर से यहां जाता है, कभी गार्डन में जाता है। एक पल स्थिर नहीं रहता है। सोचता था कि आखिर इसमें इतनी ताकत आती कहां से। तो वो एक प्रयोग करता है। वो जिस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, वहां देखता है कि एक कंपटीशन हुई है पहलवानी की, बॉडी बिल्डिंग की, और उसमें से जो प्रथम आया है पहलवान, बॉडी बिल्डर, उसको वो बुलाता है, कहता है कि मुझे एक प्रयोग करना है अपने बेटे के साथ, क्या तुम सहयोग दोगे। वो बॉडी बिल्डर जो फर्स्ट आया है, वो पहलवान कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहता है आपको मेरे घर पे रहना है और सुबह से लेकर रात तक मेरा बच्चा जो जो करता है वो सब करना है। सुबह से लेकर रात तक मेरा जो छोटा बेटा है जो कुछ करता है, जैसा वो करेगा वैसा आपको करना है। क्योंकि है तो पहलवान, तो थकने की तो बात ही नहीं, बहुत पावर है। तो वो आता है और बच्चे को तो एकदम नया एंटरटेनमेंट, मजा आने लगता है। इस बार तो रोज तो उछल कूद करता ही है, परंतु आज तो उसकी उछल कूद की हदें पार कर दी उसने, और जोर जोर से उछल रहा है। कभी बिस्तर पर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतरता है, फिर सीढ़ियों पर भाग कर जाता है, फिर सीढ़ियों से नीचे आता है, फिर यहाँ से छलांग लगाता है, वहां से, और जब पीछे देखता है ये पहलवान मेरे पीछे पीछे है, तो और तेजी से भागता है, फिर रुकता है, फिर गिरता है, फिर लुढ़कने लगता है जमीन पर। कभी चीजों को फेंकता है, कभी कुछ करता है, फिर वापस जाके लेके आता है, कभी वो कुत्ता है उससे खेलता है। ऐसी हरकतें करता है कि 4 घंटे जब हो जाते हैं, वो पहलवान चारों खाने चित। वो कहता है मुझे माफ करना, शाम तक ये खेल नहीं चल सकता। क्या है ऐसा बच्चे में, कुछ तो है। इतने छोटे, इधर छोटा शरीर, इतने छोटे नन्हे से प्राण, पर ऐसी अपूर्व ऊर्जा कहां से आ गई उसमें, ये अपूर्व ऊर्जा। क्योंकि बच्चा जो है वो प्रकृति के साथ चल रहा है। बच्चा जो है उसकी दिशा, उसके जीवन की धारा प्रकृति की धारा के साथ बह रही है। जैसे ही जीवन की धारा प्रकृति की धारा से विभिन्न हो जाए, विच्छिन्न हो जाए, जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं, शक्तियां कम होने लगती है, बीमारी आती है, चित्त रुग्ण बन जाता है। जब जब हम प्रकृति के साथ है, तब तब हम में अपूर्व ऊर्जा है। जब जब हम प्रकृति के साथ है, जितना समय हम प्रकृति के साथ है, हम में अद्वितीय शक्तियां हैं। वो सुषुप्त शक्तियां जो हमारे अवचेतन में छिपी हुई है, वो सारी शक्तियां जागृत होने लगती है। सुपर पावर्स, सुपर सेंसेस डेवलप होने लगते हैं। बच्चा जो देख पाता है वो हम नहीं देख पाते। इसलिए बड़े रोगी है, मानवता रुग्ण है, क्योंकि अपनी धारा को प्रकृति के विरुद्ध कर दिया है। जैसे ही जीवन प्रकृति की ओर बहेगा, स्वास्थ्य का आना तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट होगा मात्र, बाकी और ढेर सारी चीजें आने लगेगी। हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, परंतु स्वस्थ है कौन? क्या क्या करते हैं स्वस्थ के लिए? क्या करते हैं? जिम में जाते हैं, और क्या करते हैं? खुराक खाएंगे अच्छी तरह से, और क्या करते हैं?
योगा करते, वॉकिंग करते, नींबू पानी पीता हूँ, हल्दी वाला दूध पीता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, बादाम, अंजीर, खजूर, मनुक्का, मुंह में लवंग और काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी और नमक के गरारे, अजवाइन की भाप, गर्म पानी पीते रहता हूँ, पतंजलि की तुलसी की गोलियाँ, गिलोय की गोलियाँ, नीम की गोलियाँ, होम्योपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाइयाँ, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, च्यवनप्राश। और क्या क्या करते हैं लोग स्वास्थ्य के लिए? इंजेक्शंस, टैबलेट्स, प्राणायाम। कोई अच्छी सी दवाई दे दो डॉक्टर साहब जिससे ताकत आ जाए, बस ताकत ही नहीं लगती। कोई सिरप, कोई टॉनिक, कोई पाउडर, ये सब करता है। पर इतना करने के बाद भी बीमार तो पड़ता ही है। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर अंदर गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने खिड़की से झांका और पति बहुत परेशान था, घूम रहा था बाहर। उसको कहा, हथौड़ा है क्या? उसको शौक लगा, हथौड़ा? हथौड़े की क्या जरूरत है? पर डॉक्टर साहब मांग रहे, होगा कुछ, तो हथौड़ा लाके दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने फिर खिड़की खोली और कहा, स्क्रू ड्राइवर है क्या? स्क्रू ड्राइवर? ये डॉक्टर है या मैकेनिक? फिर भी डॉक्टर साहब मांग रहे, कुछ तो होगा। पति और परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर? गड़बड़ हो रही है कुछ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर खिड़की से झांकता है, कहता है, आ रहा है क्या? अब तो हद कर दी। आ रहा किस लिए चाहिए? मेरी पत्नी तो ठीक है ना? बोलते, पत्नी का छोड़ो, पहले तो मेरा डिब्बा ही नहीं खुल रहा है। प्रकृति में कोई दरवाजे नहीं है, कोई लॉक नहीं है। प्रकृति तो खुली है, सारे खजाने उसके खुले, ना किसी आरे की, ना किसी स्क्रू ड्राइवर की, ना किसी हथौड़े की आवश्यकता है। परंतु व्यक्ति फिर भी चाबी ढूंढने में लगा है, हथौड़ा, आरी और स्क्रू ड्राइवर ढूंढने में लगा है। यहाँ का इलाज, वहां का इलाज, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ढेर सारी पैथी है। इधर नहीं हुआ तो उधर। नया डॉक्टर दिखा कि पकड़ो उसको और पूछो कि कुछ है तुम्हारे पास तो बताओ कोई नई बात। इतना ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है। सारे प्रकार की मल्टीविटामिन्स लेते रहता है। विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ADEK, कितने सारे विटामिन लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है। पर एक विटामिन जो खुला है उससे वो दूर रहता है। एक विटामिन जो उसके सम्मुख है उससे वो दूर रहता है। जब उसके पास वो आ जाए उस विटामिन के और उसका सेवन करने लगे रोज, तो उसे शायद कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। और वो विटामिन है प्रकृति, वो विटामिन है निसर्ग, वो विटामिन है विटामिन N अर्थात नेचर।